नमस्कार। मैं दीप्ति रानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। जी हाँ, विश्व पटल पर भारत। इन दिनों हम अपने एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं 10 महाविद्या की। जी हाँ, यह भारत भूमि वह देश है जहाँ पे लोग इस आध्यात्मिक भूमि का चरण रज लेने देश के कोने कोने से आते हैं। इन दिनों हमने 10 महाविद्या के बारे में, देवी के 2 कुलों के बारे में और इसके साथ साथ आने वाले समय में माँ सरस्वती के पंचविद्या पर भी विशेषज्ञों के द्वारा कोशिश हमारी रहेगी कि हम आपको रूबरू करवाएं। कैलाश पर्वत के ध्यानी की अर्धांगिनी सती ने दूसरा जन्म माँ पार्वती के रूप में लिया था। इनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय हुए। माँ पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती थीं। नौ दुर्गा भी पार्वती का ही रूप है। इस माता सती और पार्वती की पूजा साधना करना सनातन धर्म का मार्ग है। बाकी की पूजा आराधना सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार विद्वानों द्वारा बताया गया है कि इन 10 महाविद्या में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी, अकारण मानहानि, बुरी घटनाएं, गृह कलह, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी की समाप्ति, यानी हर संभव हर बाधा दूर होती है। इन माताओं की साधना कल्पवृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। इनकी उत्पत्ति इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, क्योंकि ये उनके परम पूज्य पिताजी का यज्ञ था, तब शिव जी ने वहां निमंत्रण न आने की वजह से सती को जाने से मना कर दिया। इस पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। इस अति भयंकारी दृश्य को देखकर शिव जी घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया। मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। हारकर शिव जी सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन हैं ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली हैं, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी हैं। और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 विद्या है। बाद में माँ ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। 9 दुर्गा जैसा कि हम लोग जानते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। 10 महाविद्या में काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला हैं। पिछले एपिसोड में कुछ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, इसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला आती हैं।
दूसरा उग्रकोटि में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती तथा बगलामुखी हैं। तीसरा सौम्य उग्रकोटि में तारा और त्रिपुर भैरवी हैं। 10 महाविद्या का परिचय और मंत्र हर भक्त के लिए बहुत ही फलदायी होता है, लेकिन किसी जानकार से पूछकर ही महाविद्याओं का मंत्र, जाप या इनकी पूजा करनी चाहिए। माँ काली के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा की है। कालिका के प्रमुख 3 स्थान हैं। कोलकाता में कालीघाट पर जो एक शक्तिपीठ है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़ कालिका मंदिर, इसे भी शक्तिपीठ में शामिल किया गया है। गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारी रूप से मनोकामना पूर्ण करने वाला है। माँ का मंत्र क्रीं ह्रीं हुम दक्षिणे कालिके स्वाहा इस प्रकार है। माँ तारा के बारे में भी हम लोगों ने पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने कहा जाता है कि इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि तथा शुक्ल पक्ष के दिन तारा देवी की साधना काफ़ी फलदायी और सर्व सिद्धि कारक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो, वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। त्रिपुर सुंदरी अर्थात षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण है, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है माना गया है। वहां माता के धारण किए गए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक है। दक्षिणी त्रिपुरा उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर ग्राम में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है, जो उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश है। इस पीठ स्थान को कुर्भ पीठ भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां हैं, जिनमें त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। माता का मंत्र इस प्रकार है। रुद्राक्ष माला से मंत्र जाप ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः। माँ भुवनेश्वरी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग माँ भुवनेश्वरी की आराधना करते हैं। आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्ति होती है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उनका चरण स्पर्श करते हैं। भुवनेश्वरी माता का मंत्र इस प्रकार है। 11 माला प्रतिदिन ह्रीं भुवनेश्वरी ह्रीं नमः। परंतु किसी भी मंत्र का प्रयोग किसी भी जानकार विशेषज्ञ के अधीन ही करना बेहतर होता है, क्योंकि भूल और चूक के लिए जिंदगी में ज़्यादा जगह नहीं देनी चाहिए। भारत भूमि पर हम अगले एपिसोड में माँ की आराधना और साधना
को आप लोगों के समक्ष आगे भी लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दीप्ति को दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।